सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सत्पुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंशोदार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब नमो सतपुरुष गुरु नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मर हुए जिनको कुर्बान निराकार निर्विषम काल जान वंदन निर्लय पमन जनीर गुणान अगर अनुग्रह सोन गुण सोहम सुति समाप्तम सकल समानम उदय बेपरवाह था वार पार नहीं मत तुम गृह सुमर सिद्ध होई गणनायक गणता ना करो निरय सोई पारस पद करवाना आद्य गणेश बनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लाओ आद्य अंत कर सेवा प्रभु शक्ति संगीता मृद सिद्धाता सोई अविगत गुण अजीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी मन भक्ति मुक्ति भंडारी स्वर्ण मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा कर पावे 33 कोटि का धारा जावे सहस 88 उतरे बहु जल पारा कट है उनकी फांसी 33 कोटि धारा जावे सहस 88 उतरे बहु जल पारा कट है उनकी फांसी सत साहेब। पुण्यात्माओं, ये ज्येष्ठ मास है। आज 4 जून है और परमात्मा के आशीर्वाद से यहाँ का मौसम ऐसा है, कूलर चल रहे हैं, साइड में है, मौसम बिल्कुल ठंडा है, यानी कूलर की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब भक्ति की शक्ति का प्रभाव है। भविष्यवक्ताओं ने भी कहा हुआ था कि वो लोग यानी अवतार के बारे में कि वो मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरे गुरु के लक्षण में पवित्र कबीर सागर में है कि वो वेद विधि सब कर्मा, यानी वो खुद भी भक्ति करेगा और खुद भी भक्ति करके दिखाएगा, गुरु के लक्षण में भी। तो ये भक्ति की शक्ति का फल है, क्योंकि गीता जी में इसे ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान, विज्ञान का मतलब आ गया विशेष ज्ञान, प्रमाणित ज्ञान। प्रमाणित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो मालिक दया कर रहे हैं, जहां
बार बार दास से रिपीट करवाते हैं कि जहां पे पिछले 2 सालों में सिचुएशन ऐसी होनी थी कि बिल्कुल ही पूरे देश में हाहाकार मच जाना था गर्मी से, और उसके बदले परमात्मा ने ऐसा मौसम करवा रखा है आज 4 जून को भी, जून में, कि बिल्कुल सुहाना मौसम है। अपने आत्माओं, वो सारा ज्ञान विज्ञान इन्हीं श्लोकों में छुपा हुआ है। अभी तो समझने वाले के ऊपर और अपनाने वालों के ऊपर है। यहां पे ईमानदारी की कमी होती है, बाकी तो झूठा लोक है। झूठों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गवाड़, निरंजन धन तेरा दरबार। ये परमात्मा बताए यहाँ के ड्रॉबैक्स आपको बताया गया कि भाई कि जैसे वर्तमान में जो पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो है, जैसे जैसे ज्ञान ऊपर आता जाएगा, यानी इसका नजदीक आ गया है, ऊपर आने का वक्त आ गया है, बढ़ावा रजोगुण तमोगुण जीव पतंगे की तरह, यानी अपने विनाश की तरफ, जैसे पतंगा अग्नि पे आकर्षित होकर के उसी तरह भागा चला जाता है, ऐसे जीव अपने विनाश की तरफ मुंह बाए, मौत खड़ी है और वहां भागे चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके पाप कर्म वर्ल्ड वॉर की कगार पे हैं। हर जगह असंतोष फैला हुआ है, कई देशों में गृह युद्ध के कगार, कई जगह है वर्ल्ड वॉर के कगार, कई जगह डिक्टेटरशिप, और जहां लोकतंत्र के नाम का ड्रामा भी है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, तो जो ये ड्रामा भी है, ये कोई ड्रामा वो नहीं है, मूर्खी बनाते हैं ये लोग। आपको जितने बढ़िया और जितने वो दिख रहे हैं, ये सब सारे चाहे अमेरिकन्स दिख जाएं कि वो बड़े फेयर हैं, नहीं, या यूरोपियंस दिख जाएं कि ये बड़े फेयर हैं, नहीं। हाँ, कुछ आत्माएं जरूर इस समय पृथ्वी पे हैं जो फेयर चलने का प्रयास कर रही हैं। वो सबसे ज्यादा इस देश में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, क्योंकि परमात्मा का कोई परमात्मा ने कोई बाउंड्रियों में नहीं बांटा। ये कैटेगराइजेशन भी जो है, ये सारा महाकाल जी करते हैं, कैटेगराइजेशन है यहां पे सारा, चाहे वो वर्ण भेद हो, वो भी कैटेगराइजेशन है, चाहे वो जैसे स्पीसीज में लिखा हुआ है कि इतनी योनि है, इतनी योनि है, इतनी इतनी है, तो उसमें मनुष्य के प्रकार भी हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, तो उसमें वो 4 लाख प्रकार के मनुष्य कैसे हो जाएंगे? क्योंकि अब जैसे परमात्मा ने दिखलाया कि इतने जन्म धोबी के, अब धोबी एक कैटेगरी है, कुछ पर्टिकुलर पाप की वजह से वो योनि मिलती है, और उसमें कुछ हमेशा जीव को यहां इंप्रोवाइज ही कराया जा रहा है, उसे डाउन टू अर्थ लाने का प्रयास करा जा रहा है, और ऐसे रोलों में जाकर कर करके, जैसे महावीर जी का दिखवाए थे, इतने धोबी के, इतने इसके, इतने इसके, यानी तो वो सारा कैटेगराइजेशन है, चाहे वर्ण हो, चाहे क्या कहते हैं ये जाति हो, वो तो बाद में यहाँ पे जीव बड़ा छोटा और ये वो, तो परमात्मा के लिए ना देश है, ना कोई सारी आत्माएं हैं, और एक विधान है परमात्मा का, विधानानुसार जो जैसे करेगा वैसा चल रहा है, उसे वैसा मिलेगा। ये हम यंत्र हैं, तो इस यांत्रिक उससे छुटकारा पाने का ये सिचुएशन चल रही है। अब जीव कहता है कि भगवान है, तो भगवान कैसे बने? भाई भगवान बने, वो आकर के दिखला दिए परमात्मा कि भगवान कैसे बने, आप भी बन सकते हैं, जैसे एमपी एमएलए बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, तो उसके लिए वैसे कर्म करने पड़ेंगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा वैसा। तो वही एक्सप्लेन करा जा रहा है कि आप संविधान को समझें। भगवान तो नहीं, भगवान जैसे गुण प्राप्त कर सकते हैं। अब
अवतार जो होते हैं वो नौकर ही तो होते हैं परमात्मा के। और भक्ति की क्वालिफिकेशन उनके पास होती तो परमात्मा की नौकरी करने आते। यहां पे नौकरी करने आते, जिस कर्म क्रिया पुरुषार्थ के लिए निमित्त बनते, वैसा उन्हें फलित होता, प्रमोट होकर के और ऊपर के लोकों में जाते। जिस लोक से आए उसी और प्रमोट होकर ऊपर के लोकों में जाते। यही है सारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ये। अब एक ही ग्रंथ परमात्मा ने दया कर दी, ये गीता जी में ही सारा ज्ञान विज्ञान दे दिया है। अब ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। तो कल 12 श्लोक तक हो गए थे पुण्यात्माओं। आगे के श्लोकों में भी बड़ी गूढ़ चीजें हैं। आपको 10, 11, 12 हाईलाइटेड पॉइंट बता देता है कि प्रजापति ने यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि तुम लोग 10, 3 का 10 वृद्धि को प्राप्त हो और यह तुम लोगों के इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यानी प्रजा भी है और राजा भी है जिसने सिस्टम बनाया हुआ है, स्पष्ट है। फिर 11 में इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो। अब यहां पे जो अनिल लिखा है ना, तुम लोग अन्न के द्वारा है। यहां पे जो 10वें में था, ये वृद्धि को अन्न द्वारा धर्म यज्ञ करके वृद्धि को प्राप्त हो, वह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग करने वाले प्रदान हो। तो आपको बताया गया कि पूरी पृथ्वी पे ये सतलोक आश्रम पलाखी ही है, जहां पे पूर्ण परमात्मा को विधिवत भोग लग रहा है। क्योंकि अधियज्ञ पूर्ण परमात्मा तो ये किसी को मालूम ही नहीं है सारी दुनिया में। 12वें पंथ वाले पाखंडी समझ सकते हैं पर समझना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत हद तक मालूम है, वो जानबूझ करके साची तज रहे हैं। तो इसी वजह से तो कि अब जिसने जैसे कर्म करे हैं वैसे फल देगा भगवान। जब तक पिछले पुण्य चल रहे हैं तब तक कर्म की आजादी है। नहीं तो 1 लाख पूत 1.25 लाख राती उस रावण के दिया ना बाती। रावण अभिमानी अहंकारी भी नहीं मानना था। तो ऐसे ही यहां पे पुण्यात्माओं, दास को परमात्मा जब ये बरवाला कांड हुआ था, उसके बाद से जो सबूत इकट्ठा करवाए थे वो लेकर के केपी सिंह जी थे उस समय वर्तमान में डीजी, कौन सी हाईएस्ट पोस्ट होती है, डीजी होती है ना, हरियाणा के क्या थे, डायरेक्टर जनरल ही थे, डीजी थे। तो केपी सिंह जी थे उस समय। तो परमात्मा भिजवाए थे दास को, क्योंकि हर समय आता था कि ये भाई कि ये भगोड़े हैं, घूम रहे हैं और क्या कहते हैं, ये कानून का भी वो कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब कर रहे हैं। तो दास कहा था उनसे जाकर के, खुद पर्सनली मिलकर करके लेटर लेकर के गया था कि ये रे सबूत जी, हार्ड डिस्क लेके गया था कि आपको सबूत पेश कर रहे हैं। दासी जो केस करा हुआ था हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, तो उनसे डीजी से रिस्पांस मांगा गया था। तो जो रिस्पांस मांगा गया था तो उसके बाद दासी सबूत लेके गया कि जी आपने रिस्पांस करना है, ये तारीख है कोर्ट की और ये सबूत हैं, ये अखबारों में आ रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर के जो दुश्मन हैं तो उन्हें पकड़वा देते हैं, उनके सारे वेयर अबाउट्स और वो सब बता देते हैं, कौन कौन है, क्या इनकी मॉडस ऑपरेंडी है, ये रहे सबूत। उन्होंने कहा कोर्ट में दे दो जाके। ये डीजी केपी सिंह जी की बात है, दास पर्सनली मिला है उनसे। तो ये इस समय पूरी पृथ्वी की रील बन रही है कि दास अधिकारी पे गया और कहा कि इन्हें पकड़वा देंगे, ये जो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब कर रहे हैं, करवा देंगे। तो ऑल इन द फैमिली, सब सारे मिले जुले हैं, नेता, पुलिस, आश्रम के लोग जो प्रबंधन संभाल रहे थे यानी उस समय का। वहां कांड होने के बाद पूड़ियां तली गई थी, खाने को नहीं था, पर कुछ लोग मिठाई बांट रहे थे, पूड़ियां तल रहे थे कि हो गया कांड, अब गुरुजी तो गए जेल में, आश्रम हमारे हाथ में, अब लूट मचेगी। जो दास पे हमले हुए तो उसमें यही तो बार बार करा जा रहा था कि सारा धंधा खा चौपट कर दिया। जो पंजाब में भी हमला हुआ था वो कह रहे थे कि इतनी बढ़िया कलेक्शन चल रही थी, सारा चौपट कर दिया। ये धंधा है सारा। आपको नेता बढ़िया नजर आ रहा है, इनके जब ओरिजिनल चेहरे देखे जाएंगे,
ये क्या किसे नहीं मालूम है कि ये सच्चा मिशन था, और कैसे राजनीति कर करके इस मिशन को डाउन करा गया। और परमात्मा के साथ ये व्यवहार, उन पे देशद्रोह, उन्हें कैद, ये जुडिशरी सिस्टम, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र ड्रामा है। इसी वजह से बुलवा रहे कि जहां लोकतंत्र नाम का ड्रामा भी है तो वो कंट्रोल्ड है। जो धर्म को धंधा इंडस्ट्री बनाई हुई है वो उनका और नेताओं का नेक्सस है। ये समूर्ख बनाया जाता है। राम रहीम जैसों को इंटरिम बेल मिलती है, वो 10 बार बाहर आता है क्योंकि वो बीजेपी को वोट करवा रहा है। और ये जो है ये ज्ञान, ये सूट नहीं करता नेताओं को, क्योंकि उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। या आरएसएस जैसे पाखंडी, उनको जो देशभक्त बनते हैं, यही भाजपा भी जैसे अपने आप को देशभक्ति का टैग ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी टैग ले रहे हैं, ये कोई देशभक्त नहीं है। ना ये देशभक्त है, ना ये धर्मी पुरुष हैं। अगर धर्मी होते तो वो अधर्म नहीं कर सकता, कहां पे जाएगा कोई। तो आपको जैसा नजर आ रही है सिचुएशन, वैसी है नहीं। कोर्ट में खड़ा कर दिया कि दास है नानक जी वाली आत्मा। खुद डिपेंड कर रहा था अपना केस, हाई कोर्ट में करवा रहे थे, निमित्त बना रहे थे परमात्मा। तो पर क्या वहां पे भी क्या रील बनी है जजेस की, एक नेक आत्मा जज, वो सुने समझे और बहुत बहुत संघर्ष करे। सारा सिस्टम उनके पीछे पड़ गया था कि वो यानी ये वकीलों ने पूरा दबाव बनाने की कोशिश करी। जज भी प्रेशर में आ जाते हैं, पर वो नेक आत्मा एक जज हाई कोर्ट के, उनकी वजह से तो किसी ने कर्म बनाए भी, किसी ने पोड़वाए भी हैं। आपको पुलिस का बता दिया, आपका नेताओं का बता दिया, दास नेताओं पे गया, यही भाजपा के मंत्रियों पे गया। तो उन्होंने नहीं, उन्होंने सुना और निकाल दिया। दास सबको बोला कि दास नानक जी वाली आत्मा है, मंत्रियों को बोला, एक मंत्री को बोला बस, और दूसरे मंत्री पे भी गया था, पर क्या कहते हैं, उन्हें नानक जी वाली नहीं बोला। ये केस परस्यू कर रहा था कि सारे हैं, ये गलत है सारा, नहीं, क्योंकि सुनना नहीं है, प्रिजुडिस है। पहले से उन्हें मालूम है कि ये सब सारा फर्जी है, पर हमारा सिस्टम हाथ से चला जाएगा, वो अपने पैर पे कुल्हाड़े नहीं मारेंगे। तो ये आपको जो देशभक्ति का, कि भाजपा बड़ी देशभक्त और कांग्रेस गद्दार, वो तो खैर सिचुएशन से ही दिख रहा है आपको कि कौन कहां क्या है। पर यहां पे सब हीरो और विलन बनाए जा रहे हैं, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सबको सत्ता चाहिए बस। किसी को धर्म के नाम पे चाहिए, किसी को देश का पंप मार करके चाहिए, कैसे भी कर करके खुद का वो चाहिए, श्रेय चाहिए, सत्ता चाहिए। कोई लोकतंत्र नहीं है, कहीं भी नहीं है, ना यहां पे है, ना अमेरिका में है, ना यूरोप में है। आपको लग रहा है कि वहां पे बड़ी आजादी दिए हुए हैं, बहुत सही सिचुएशन है, नहीं, मूर्ख बना रखे हैं सबका। ये पॉलिटिशियंस, जो फ्लोराइड नाम का जो पेस्टों में पड़ता है केमिकल, अमेरिका में ये हुआ, उसके मालूम है उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, पर वो जानबूझ करके दिए सोसाइटी में, क्योंकि उन्हें सोसाइटी बीमार चाहिए, उन्हें सोसाइटी डम्ब चाहिए। डम्ब मतलब मंद बुद्धि चाहिए, उन्हें सही नहीं चाहिए सोसाइटी। क्योंकि अगर जो वो मंद बुद्धि नहीं होगी तो इनसे सवाल करेगी और इनके ये राज नहीं कर पाएंगे। तो वर्तमान में पृथ्वी बड़ी उठापटक के दौर से चल रही है। पर यह बुलवाए कि यानी यहां पे जैसे परमात्मा दास को निमित्त बना कर करके, जो जैसे एमपी एमएलए का बताया कि एमपी एमएलए बनना है तो एक सिस्टम है, एक विधि है, बन सकते हैं। तो ऐसे ही आप जीव से पीव तो नहीं बन सकते, पर पीव जैसे गुण आ सकते हैं आप में, वो चल रहा है। आप यहां से जीव पीव जैसे गुण प्राप्त करके इस लोक से भी निकल सकते हैं, वहां पे जाकर करके
फिर अच्छे से भक्ति करके उन पदों को भी प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें भगवान कहा जाता है। जैसे परम अक्षर पुरुष जी भी एक पद है, पर भगवान की संज्ञा शुरू होती है सतपुरुष जी से, तो वो भी एक पद है। भक्ति करके कोई भी वो पद पा सकता है। वहां से जो अवतार है, जैसे दास अवतार आया परम अक्षर पुरुष लोक से, तो कोई भी वहां से भी अवतार आ सकता है। आप इसी भक्ति की शक्ति से ये प्राप्त कर सकते हैं। आपको जीव और पीव का सत्संग सुनाया गया था कुछ देर पहले कि अगर जो जीव ही रहना है तो फिर भक्ति करने का क्या वो है। तो कितना बड़ा ये है और कितना सत्य दिखलाया जा रहा है आपको, और कितनी झूठी दुनिया है ये। यहां झूठ प्रोपेगेंडा सिर्फ यही है। जो जैसा नजर आ रहा है वो है ही नहीं ऐसा। चेहरे पे चेहरा लगा लेते हैं लोग। ऑल आर फेक्स। तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि इन्हें झुकना पड़ेगा। ये प्यार से मानने वाले हैं, ये ज्ञान से मानने वाले हैं नहीं, ये मजबूरी में मानने वाले हैं। मजबूर हो जाएंगे सारा विश्व। ऐसे ही नहीं बार बार बोला जा रहा कि हाहाकार मचेगा, मास एलिमिनेशन होगा। ये बड़े बड़े तुर्रम खां ये घुटनों के बल आते हुए दिखवाएंगे। तो ये 12वें पंथ वाले क्या है बालक? एक देशराज नाम का कैरेक्टर था, वो तो खूब मिठाई बांटा, वो तो खूब खुश हो गया, कांड हो गया, कह रहा अब सारा इंतजाम हो गया, अब बनेगी बात। कहा था भगवान होता तो क्या कहते हैं आश्रम ना उड़ा के ले जाता, यानी खुद ही कांड करवाए ये लोग मिलके, और भगवान पे ब्लेम। तो भगवान तो देख रहे थे, भगवान तो उपदृष्टा है ना, उनके राक्षस भी बच्चे हैं, उनके देवता भी बच्चे हैं। तो मौका दोनों का था। राक्षस अपना राक्षसपना छोड़ करके कर्म बना सकता था, राक्षस का टैग हटा सकता था। देवता मतलब परमात्मा की नौकरी करने वाला बन सकता था। जैसे नानक देव कहा गया। क्यों कहा गया देव? देव मतलब कुछ शक्ति प्राप्त, जिसे सरकार से कुछ शक्ति प्राप्त हो, तो दास ऊपर से शक्ति प्राप्त है ना। अधिकारी मीन्स क्या हुआ? जिसे पहले से अधिकार प्राप्त है, उसे आदेश की जरूरत नहीं है। कहीं है ही नहीं ग्रंथों में कि आदेशों के हिसाब से चलेगा। कर्तव्य कर्तव्य में शास्त्र प्रमाण है। यहां से सदगुरुदेव जी ने हमें भक्ति सिखाई कि कर्तव्य कर्तव्य में तेरा शास्त्र प्रमाण है। और जब जरूरत पड़ी तो संगत कर्ण की तरह बुद्धिहीन हो गई और आदेशों के पीछे भाग रही। इसी वजह से 12वें पंथ वाले, परमात्मा ने कहा भी कि हम मड़ंगे के व्यापारी नहीं, अच्छी चीजों के व्यापारी हैं, ढूंढते फिर हमने हीरे मोतीलाल। तो हीरे मोतीलाल ज्ञान आधारित होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं। बाकी तो भक्ति बड़ी सुगम है। संघर्ष तब तक है जब तक आपका ज्ञान का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं है। मन तब तक आप पे हावी है, मन तब तक आपको परेशान कर सकता है जब तक आपके अंदर है। मतलब कि कोई हिच है, आपकी भोग की वृत्ति बड़ी हावी है, कोई ना कोई इंद्रिय आपको ठग रही है, आपकी कोई गलत आदत आपको मजबूर कर दी है, तब आप शैतान के वश में हो। नहीं तो बहुत बहुत सहज मार्ग है ये। तो समय तो लगा इतना, पर आज है उस पृथ्वी उस कगार पे कि अब जैसे जैसे एक एक दिन आगे जा रहा है, अपनी परिणति की तरफ जा रही है पृथ्वी। ये जितने भी है ना, इन सबकी रील बनी हुई है, नेताओं की, दास प्रेस पे, सब पे गया। कोई ऐसा नहीं बचा जहां पे परमात्मा ने भिजवा करके रील नहीं बनवाई इनकी। अब अभी तो 2 हाथ 2 पैर ऐसा समझ रहे हैं, क्या कर लेगा। हैं इसके साथ कितने नेताओं को मालूम, इंटेलिजेंस एजेंसियों को मालूम कि कर क्या लेंगे ये, पुलिस को मालूम, सबको मालूम, धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री को मालूम कि बिल्कुल सच्चा है।
परमात्मा का नौकर है? नहीं, दया नाम की चीज नहीं है यहां पे। तो जिस लोक में भगवान के साथ ऐसा हो सकता है, आम आदमी कह रहा है कि यह शैतान का लोक नहीं है। तो पुण्यात्माओं, जैसे अभी एआई का जमाना है, मानव ने एआई निर्मित मशीनें बनाई और मशीनों ने मना कर दिया इनकी कमांड लेने से। मशीन को कहा गया उसका टास्क पूरा होने के बाद कि शट डाउन, वो शट डाउन नहीं हो रही और ब्लैकमेल करने लग गई अपने इंजीनियर को। जो लेटेस्ट है, जापान में एक जगह एक कमांड दी गई, कमांड को नहीं माना और अपने इंस्ट्रक्टर को ही उड़ा दिया। एआई का काम। तो ऐसे ही भगवान ने जीव बनाया, अपने सदृश बनाया मनुष्य को। मनुष्य अपनी लालच की उसमें भगवान के सिस्टम से ही खेलने लगा। अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं भगवान हूं। क्योंकि जब तक पैसा है, जब तक शरीर में जान है, तब तक जो उसके अंदर का मन ने जो उसके अंदर जो उसकी वृत्तियां हैं, वृत्तियां बाहर आ गई। तो टोटल आपको सृष्टि रचना से लेकर के सारी चीजें इसी गीता जी में ही नजर आ जाएंगी। किसी से भी साबित करा जा सकता है, बहुत सारा ज्ञान विज्ञान, कि जो भी साहब ने सृष्टि रचना बताई, हाँ साहब ने कुछ छुपाया हुआ है था। छुपाए बातें इस वजह से था, इन ये जो ठग लोग थे, इन ठगों से बचाना था। जो जन होगा जौहरी लेगा शब्द बिलगाए, वो जौहरी जो होगा वो अपने आप बिलगाए लेगा। परमात्मा ने पहले से कह रखा है। सार सार गए तोता दे उड़ाए, वो ले लेगा। यानी क्योंकि परमात्मा की दया होती, ट्रेनिंग होती, परमात्मा सवार होते, रक्षा कर रहे होते। ये 100% सच्चा गेम चल रहा है पृथ्वी पे। यांत्रिक जिंदगी से बाहर आने का एक अपॉर्चुनिटी है। जीव की वृत्ति त्याग कर करके पीव जैसे गुण प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी है। इस कैद से निकलने की एक अपॉर्चुनिटी है। असंख्य जन्म हो गए, जितने बालू रेत, बस इस कष्ट से मुक्ति मिल सकती है बशर्ते जीव ईमानदार हो, बशर्ते ईमानदार हो। अभिमान, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। इसलिए इंद्रियों पे संयमित करना है। जीवी जग में मरना है, भक्ति वो कर सकते हैं। नहीं तो बाहर आपको जो धर्मगुरु नजर आ रहे हैं, किसी को सही बात बता दो, मालूम बहुतों को, पर सबका धंधा चल रहा है ना। परमात्मा की वाणी है, राज तजना आसान है, सहज तरिया काने है, मान बड़ा ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई है। शंकराचार्यों को परमात्मा ने कब से करा, उन्हें बुलाया, लेटर दिए, सब बताया, उन्हें दिखाया, साहब की लिखी हुई पुस्तकें सब में गई, सबने पढ़ा, सत्संग देखे, ज्ञान चर्चा देखी। परिवर्तन जब इस देश में नहीं है, आध्यात्मिक राजधानी सारे विश्व की, यहां की सिचुएशन बता रहा कि कैसा नकली लोकतंत्र है। तो आप बाहर जहां पे इतना बढ़ावा रजोगुण तमोगुणी क्षेत्रीय है, ये सारी पृथ्वी डिवाइडेड है, ये सतोगुणी क्षेत्र है पूरी पृथ्वी का, ये भारत देश, ये भूखंड। तो यहां पे जब ये हाल है सतोगुणी क्षेत्र में, तो रजोगुणी तमोगुणी क्षेत्र में क्या होगा भाई? ये यूरोप रजोगुणी क्षेत्र, अमेरिका रजोगुणी क्षेत्र, ये गल्फ, चाइना, रशिया, ये तमोगुणी क्षेत्र। यहां पे क्या होगा? इसी देश में डिवाइडेड
नॉर्थ इंडिया सतोगुणी क्षेत्र, साउथ इंडिया तमोगुणी क्षेत्र, वेस्ट रजोगुणी क्षेत्र, ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब सारे उस साइड। नॉर्थ ईस्ट तमोगुणी क्षेत्र। तो पुण्यात्माओं, सारा कैटेगराइजेशन है, ज्ञान विज्ञान है, सब सारी प्रूवन चीजें हैं। ये बिल्कुल सहज मार्ग है। यानी जीव इमॉर्टल, यानी मृत्यु खत्म कर क्या क्या करा? अल्केमी, यानी रसायन विज्ञान, अल्केमिस्ट कहा जाता उन्हें, कि जो रसायन पे शोध कर करके अमर होने का रसायन बनाना चाहते थे। यह शास्त्रों में विधि लिखी है। उस सिचुएशन से चलेंगे, आप मर ही नहीं सकते, विज्ञान है। जब तक भक्ति नहीं करोगे, क्योंकि मारने वाला कोई है, यहां पे मारने वाला महाकाल है, वो डेथ एनर्जी है, और डेथ एनर्जी से बचने का बैकअप है, तो वो मार नहीं सकता। और परमात्मा अनुसार चलोगे तो बुढ़ापा भी नहीं आने देंगे और मरने भी नहीं देंगे, बशर्ते मर्यादा में जो डायरेक्शन है वैसे ही चलना पड़ेगा। तो भक्ति बड़ी आसान हो गई, यहां से निकलना बड़ा आसान हो गया। 1000 साल का प्राइम टाइम शुरू होने वाला है, और रील इन सब लोगों की बन चुकी है। चाहे ये सत्संग जा रहे हैं, चाहे दास को हर जगह, कोर्टों में, थानों में, जेलों में, हर जगह भिजवाए हैं। हर जगह भगवान है धरती पे। दास नानक जी वाली आत्मा है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब जगह। कोई नहीं सुन रहा, किसी को भगवान नहीं चाहिए। यहां पंजाब के बगल में बैठा हुआ नानक जी, चले जाओ सड़क पे, गुरु नानक ढाबा, गुरु नानक टायर सर्विस, गुरु नानक इंडस्ट्री, क्या क्या क्या, किसी को चाहिए क्या? लाखों लोगों ने वीडियो देखी, वायरल हुए। धमकी के फोन तो आ जाते ज्ञान समझने, कोई धार्मिक आध्यात्मिक बातें करने, आदान प्रदान करने। एक प्रेमी आज तक नहीं आया, एक प्रेमी आज तक नहीं आया कि वीडियो देख करके आ जाए कहीं से, कोई वैसे करने आ जाए, नहीं आया, एक नहीं आया। यह है वर्तमान में पृथ्वी की हालत। तो इसीलिए सदगुरुदेव जी का, सदगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार, कि वो जो ज्ञान दिए, अब जीव उनके गुणों से क्या परिचित। अब आज तो साबित करवा दिया मालिक ने कि सदगुरुदेव जी इतने सालों से जो सत्संग कर रहे थे वो सिर्फ दास के समझ में आने थे। आपको गीता जी में भी अध्याय 2 श्लोक 29 सिखा दिए। तो कितने पेशेंस, धैर्य का पहाड़ कहो, समुद्र कहो, क्या व्याख्या देंगे। कितने सालों से सर्वज्ञ प्रभु कर रहे हैं सत्संग, उन्हें मालूम है कि किसी एक के लिए कर रहे हैं, कि बाकी तो सुन के भी समझ नहीं रहे हैं। सारा कोडेड, सबको दे भी दिए और किसी के समझ में भी नहीं आया। और अब निमित्त बना रहे हैं परमात्मा। तो कितने दयालु और इतने समर्थ, इतने समर्थ, पर खुद की क्या कहते हैं, गाली, इल्जाम, बदनामी, किसके प्रतिफल? क्योंकि पृथ्वी तो बहुत पहले विनाश की तरफ चली गई थी, ओजोन की लेयर में छेद हो गया था। परमाणु बम सदगुरुदेव जी के आने से पहले फूट चुके थे, 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी थी। अनपढ़ी तो लोग थे चारों तरफ, क्या पढ़ाई थी। हमारे साहब जब आकर के दिया करे तो सबसे पहले तो ये भूमि बननी शुरू हुई, यहां पे पढ़ाई की क्रांति हुई, ये देश तरक्की करता चला गया। उससे पहले क्या था, ये देश गर्त में था, अपना वैभव खो चुका था, हाहाकार था। हमारे साहब के दया करने के बाद, उनके इस लोक में आने के बाद से ये दया हुई। इतने साल लगे साहब को पृथ्वी को इस स्तर पे लाने के लिए, ये साहब की शक्ति है।
नहीं तो रजोगुण तमोगुण तो इतना पहले ही वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में कितना डिफरेंस था, परमाणु बम बन चुके थे, उसके बाद से कोई परमाणु बम फूटा? एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो बात अलग है। अभी तक भी परमात्मा ने दया कर रखी, जबकि पिछले साल ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता। तो एक फॉर्मूला है, उपद्रष्टा जी देख रहे हैं कि कौन कैसे कर्म कर रहा है, वैसा फलित करेंगे। कल को ये नहीं कह सकता कि जी हमें आजादी नहीं चाहिए, वो नहीं था। भैया तुम्हारे सामने सब था, अब विधानानुसार मिलेगा सबको। तो बड़े बड़े जितने भी ये दुनिया के तुर्रम खान नजर आ रहे हैं ना आपको, इन सबको घुटनों पे आता हुआ दिखवाएंगे। और ये जो बड़े बड़े धर्मगुरु आपको अच्छे से लग रहे, जो अभी एक वीडियो बनवाएंगे प्रेमानंद जी के लिए कि आके भक्ति करनी, क्योंकि वो बड़े लगता है दुनिया को, करोड़ों लोग प्रभावित हैं देश विदेश में उनसे, कि भाई कि इनमें बात है, ये सच्चे लगते। कौन कितना सच्चा है, झाड़ा तो सबका ले लिया जाता, भक्ति करनी है तो यही स्थान है। पहले भी तो 2 गुरु बदले हैं, और पता नहीं कितने बदले होंगे, ये तो मालूम नहीं। पहले उनके भी इष्ट तो बदले हैं। तो ज्ञानी हो तो हृदय लगाई। परमात्मा किसी को भी अगर जो जिंदा रखे हुए हैं, वो परमात्मा रखे हुए हैं। बचाने वाला एक ही शक्ति है, और मारने वाली भी एक ही शक्ति है। तो ये अमर होने का मार्ग है, जवान रहने का मार्ग है। ये दिया जा रहा है, ये विज्ञान दिया जा रहा है पृथ्वी पे। पर उसके लिए इंद्रियां संयमित करनी पड़ेगी, मन का वचन से सच्चा अच्छा होना पड़ेगा, तभी तो कलयुग में सतयुग आएगा और अच्छे लोग ही ले जाए जाएंगे, जो कैसे भी सरेंडर कर दें, डर से ज्ञान से कैसे भी सरेंडर कर दें, मार्ग पकड़ लें। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, वो वक्त चल रहा है। चले पुण्यात्माओं, श्लोकों से शुरू करते हैं, इस ज्ञान विज्ञान से शुरू करते हैं। तो 10, 11, 12 में 11 में वैता अन्न के द्वारा यज्ञ हो, इस यज्ञ के द्वारा देवता बढ़ेंगे, वो तुम्हें उन्नत करेंगे। 10 ये था अन्न के द्वारा यज्ञ, 11 में देवता बढ़े हुए होंगे, 12 में यज्ञ से बढ़ाए हुए देवता तुमको बिन मांगे ही इच्छित फल देंगे। ठीक है जी, ये हुए 10, 11, 12 ये थे इन शॉर्ट में। अब 13वां पे आइए, कल इतने हुए थे। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी, श्लोक 13। श्लोक 11 तक हुआ था ना कल? हाँ, 11 तक हुआ था पुण्यात्माओं, 10, 11 तक हुआ था, 12वां करवाएंगे आज। 6 से 11 तक हुआ था कल, आज 12वां है श्लोक। इष्ठान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तय दत्तान प्रदाय एभ्य या भुंगते स्तेन एव से। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिन मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। स्तेन, चोर। हमारे साहब द्वारा गहरी नजर गीता में, हमारे साहब द्वारा अनुवादित अध्याय 3 श्लोक 12। क्योंकि उस यज्ञ में
यज्ञों में प्रतिष्ठित इष्ट देव अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने से मिलने वाले प्रतिफल रूप भोगों को तुमको यज्ञों के द्वारा फले देवता इसका प्रतिफल देते रहेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भौतिक सुख को जो इनको बिना दिए अर्थात यज्ञ दान आदि नहीं करते स्वयं ही खा जाते हैं, वह वास्तव में चोर हैं, जो सारी दुनिया कर रही है। संविधान का उल्लंघन कर रही है। ना उन्हें यह ज्ञान मालूम दसवां की मालूम कौन सा अन्न किसको, क्योंकि वो यज्ञ तब कंप्लीट होता है जब पूर्ण परमात्मा को भोग लगेगा। अभी आगे दिखवाते हैं। तो इस पृथ्वी पे सिर्फ एक ही स्थान है जहां पूर्ण परमात्मा को भोग लग रहा है, और उसी से ये सिचुएशन बची हुई है। नहीं तो अभी जो आना था ना सोलर फ्लेयर, अभी जो पिछले महीने ही जो यूरोप में एक छोटा सा हिस्सा हुआ, नहीं तो सारी पृथ्वी में गुल हो जानी थी। सारी पृथ्वी ही गुल हो जानी चाहिए थी, यहां से सारा पाषाण युग में पहुंच जाती। तो कैसे कैसे इस पृथ्वी को बचा के लाया जा रही है आप लोगों को नहीं मालूम, और उसके लिए कर्म करना पड़ता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता। नकारात्मक शक्ति हमेशा यहां पे प्रयास कर रही होती है, और उसके लिए निरंतर भक्ति की शक्ति ग्रहण संग्रहित करनी होती है। तो पुण्यात्माओं, ये है वो व्याख्या, इसे कहते हैं यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ किसके निमित्त करा जा रहा है? इन यज्ञों में प्रतिष्ठित इष्ट देव पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने से मिलने वाले प्रतिफल आपको दिखा दिया गया था ऋग्वेद से, कि ऊपर से उत्पत्ति स्थिति और प्रलय अनामय लोक सबसे टॉप लोक से होती है, पूर्ण परमात्मा ही देने वाले हैं, वो ही इष्ट हैं। अभी दिखवाते हैं आगे श्लोकों में। तो इसमें यही है कि अब देवता वो होते नौकर परमात्मा के, जो सिस्टम को संभाल रहे होते, जैसे यहां पे एमपीएमएलए होते, जैसे दास भी उस लोकों से आया है तो एमपी है। दास को आप परमक्षर ब्रह्म लोक का एमपी समझें, जो एक पर्टिकुलर टास्क पे आया है, यहां पे कुछ शक्ति प्राप्त। इसीलिए गुरु नानक जी के बाकी सब अवतारों के आगे किसी के आगे लगा कहीं और भी आए जिसे परमात्मा मिले, पर पूर्ण परमात्मा एक ही को मिलने आते हैं। वैसे सबको यानी कि वो परमात्मा जब मिलने आते हैं तो यानी वैसे तो अगर जो इन प्रैक्टिकल मैनर कहा जाए तो परमात्मा ने स्पष्ट करा हुआ है कि परमात्मा तो सिर्फ एक को मिलने आते हैं, जो दृढ़ भक्त है। और भी लोकों से आत्माएं आती हैं पुण्यात्माओं। यहां पे क्या कहते, तृतीय लोक से भी आते हैं, चतुर्थ लोक से भी आते हैं, और अनामय लोक से भी आते हैं। अलग अलग शक्तियां आ रही होती हैं मिलने यहां पे। तो जब तक पूर्ण परमात्मा को लगेगा नहीं, ये सिचुएशन होगी नहीं और जीव फलित होगा ही नहीं। कहां से इच्छित भोगों को मिलेगा? बाकी ये दुनिया तो चोरी है, ना इसे भगवान मालूम, ना इसे यज्ञ की विधि मालूम। और यज्ञ तक सफल होगा जब पहले पूर्ण परमात्मा को लगे, और उसके बाद संत खावे, तब वो यज्ञ सफल होए। तो पूर्ण परमात्मा से भी परिचित होना चाहिए और संत भी होना चाहिए, तब यज्ञ सफल होगी। इसी वजह से यहां पे यज्ञ सफल होती है। ये मौसम बदल रहा है, ये पृथ्वी बचा ली गई। तो ये विज्ञान है, ये एक श्लोक नहीं है, ये विज्ञान आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है। तो जैसे प्रेमानंद जी का बुलवाए, वो जो इस समय अज्ञान का प्रचार कर रहे हैं कि भाई की क्या कहते हैं, किसी बांधने से कुछ नहीं होता, ये रक्षा सूत्र है, ये परमात्मा का है, ये इसे बांधने से रक्षा होती है। आपके मानने ना मानने से चीजें वो नहीं होंगी। आप मिले नहीं, आपको मालूम नहीं है विधि कि भाई कोई मंत्र, वो क्रिया, इससे कोई कुछ नहीं ठीक ठाक होता, कर्म अपने अच्छे करो, भगवान रक्षा करते। यानी तुमने तो आज जो कष्ट सह रहा है, यानी भक्ति का मतलब कि कष्ट सहना, और कोई ऑल्टरनेट नहीं। यहां पे कहा गया है भाई कि
कि अभी आगे होगा, अभी आगे दिखवाते हैं कि सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अभी यहां पे लिखा हुआ है क्यों उनके दोनों किडनियां हैं, पाप की वजह से ही तो किडनियां खराब हैं, और पाप से बचने का फॉर्मूला है। पर आपने भोग तो आप भी लगाते हैं, यानी प्रेमानंद जी भी लगाते हैं, पर किसे लगाना है यही तो नहीं मालूम है। भोग तो सारी दुनिया लगा रही, जो आस्तिक हैं, सारी दुनिया का मतलब यानी जो आस्तिक लोग हैं वो अपने हिसाब से किसी न किसी को अर्पण कर करके ही ग्रहण करते हैं। ये लगभग आ जाता है। ईसाई भी पहले प्रेयर करेंगे, मुस्लिम्स भी पहले प्रेयर करेंगे खाने से पहले, और हिंदू भी करता है, सिख भी करते हैं, सभी लगभग जो धार्मिक हैं। पर करनी किसकी है यही नहीं मालूम है ना। तो उनके हिसाब से तो भाई कर्म करते जाओ, कष्ट सहने ही सहने हैं। भाई यहां पे तो कुछ अलग लिखा हुआ है, गीता जी में तो ज्ञान विज्ञान कुछ अलग लिखा है कि ये सहज मार्ग है, ये बड़ी जल्दी फलित होता है, सुख को देने वाला। जब भक्ति करेंगे तो सुख होगा। तो यहां पे तो कोई दवाई खाता ही नहीं। पहला सुख निरोगी काया। जब पहला सुख ही उन्हें नहीं प्राप्त तो वो किस बात के गुरु बन गए? जो पहला सुख ना अपने शिष्यों को दे सके वो किस बात का गुरु? एक समय पृथ्वी पे एक ही गुरु होता है जो अधिकारी होता है, परमात्मा का भेजा। अधिकारी मतलब जिसे पहले से अधिकार भगवान दे के भेजे हुए हैं। अधिकारी एक शब्द पर्याप्त है कि ये कहने के लिए कि दास अधिकारी है। अधिकारी मतलब अधिकार प्राप्त है उसे परमात्मा से। इसीलिए नानक जी को देव कहा गया। देव मतलब आपको बताया कि क्या कहते हैं, उच्च लोकों से आई हुई कोई अधिकारी गण, देवता। जैसे यहां पे देवता कहा जा रहा कि ये लोग हैं। ये बताया गया ना कि कैसे तुम यज्ञ करोगे, आपको बताया गया कल भी कि वो अंदर बैठे हुए हैं कमलों में, वो पोषित होते हैं और वो फिर मजबूत होते हैं। अभी ये ऐसे राक्षसों से संघर्ष चल रहा है, वो इससे इस भक्ति की शक्ति से सिस्टम कंट्रोल कर लिया गया। नहीं तो राक्षस तो जैसे त्रेता में भी था, सिस्टम टेक ओवर कर लिए थे। ऊपर जाकर के देवताओं को ही बंदी बना लिया था रावण, क्योंकि उस समय पृथ्वी पे नहीं हो रहा था ऐसा। देवता मजबूत नहीं हो पाए और हार गए थे। इंद्र ने अपनी बेटी की शादी करके कॉम्प्रोमाइज करा था मेघनाथ से। इंद्रजीत तभी उसका नाम हुआ कि इंद्र को जीत लिए थे। ऐसी विद्याएं थी कि यहां से सीधे चले जाते थे उच्च लोकों में। अरे विद्याएं आज भी हैं। सकल पदार्थ है जगमाई, भाग्य बिना नर पावत नहीं। सब कुछ होता है पृथ्वी पे। नकली गुरु है तो असली भी है, परमात्मा भी है। पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने की विधि भी है। ये तो अपनी लगन के ऊपर है, अपनी ईमानदारी के ऊपर है। तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, क्योंकि किस जन्म में उन्होंने सद्भक्ति करी है, इस वजह से अभी तक जिंदा है। प्रेमानंद जी की बात कर रहा दास। संदेशा जाएगा, एक शॉर्ट वीडियो बना करके भेज देगा। अब दास को गुरु मान पाना, टी शर्ट में ऐसे क्लीन शेव, ना कोई दाढ़ी ना कोई जटा, ग्रंथों को दिखा करके दिखा सकता। ज्ञानी हो तो हृदय लगाई। थ्योरी प्रैक्टिकल यहां पे सालों से रना गाय खाती, यहां पे इनके लिए डॉक्टर आता ना, इनको कोई इंजेक्शन वैक्सीनेशन या कुछ नहीं। इन पे भी परमात्मा की दया। ना ये बच्चे अलाउ ही नहीं है यहां दवाई, ना डॉक्टर अलाउ है, कोई नहीं। क्योंकि विधि है हमारे पास। थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ हुआ है यहां पे। आए थर्टीन। अब ये है, ये समझें। अब इसे यज्ञ शिष्टाशिन संतय मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते तू अघम पापा ये पचंती आत्मकारणात आप कारणात। अब यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले शेष पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब लो, पाप खत्म करने की फॉर्मूला तो है।
आपको नहीं मालूम है ना। अब यज्ञ से बचाना तो आप भी अपने हिसाब से खा रहे होगे प्रेमानंद जी, पर आपको विधि नहीं मालूम कि यज्ञ में प्रतिष्ठित कौन है। और फिर जब संत ग्रहण करेगा यज्ञ तब सफल होगी, उसके बाद जो खाओगे तब पाप नष्ट होंगे। जैसे यहां के बच्चों के हो रहे होते हैं, भयंकर से भयंकर बीमारियां यहां ठीक हैं बिना किसी दवाई के। तो विज्ञान है परमात्मा का, वो वेद गवाही देते हैं। हरि का मतलब ही होता है हरण करते हैं पापों को, जो हरण करते हैं हरि। जो पाप ही नहीं हर पाए, पाप की वजह से ही तो जीव दुखी, तो जीव सुखी कहां से हो पाएगा। पर शास्त्रों को कोई समझे, उसके अनुसार अनुसरण करे, उसके अनुसार चले तो लाभ उठाएगा ना कोई। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, जो वे तो पाप को ही खाते हैं। यह बहुत बड़ा श्लोक है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए दास को समय चाहिए। आपको पूरा इसका विज्ञान समझवाते हैं। यह विज्ञान है, साहब क्या अनुवाद करें हैं देखें। यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद बने प्रसाद को खाने वाले साधु यज्ञादि ना करने से होने वाले सब पापों से बच जाते हैं। सारे पापों से नहीं, जो यहां पे 5 यज्ञ हैं जो करनी ही होती हैं, वो विधान है। जैसे आपको दिखाया गया 10 में कहा गया कि प्रजापति ने रच कर करके एक विधान बनाया कि इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और ये तुम लोगों को इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला हो। कौन सा? यह अन्न के द्वारा होने वाले यज्ञ। यानी और भी यज्ञ हैं, और भी कुछ विधान बने हुए हैं। तो जब तक पूर्ण परमात्मा को होगा नहीं, भोग लगेगा नहीं, तब तक वो पाप चढ़ रहा है। और भी यज्ञ 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। ना हवन हो रहा पृथ्वी पे। 5वीं यज्ञ ज्ञान की, ना यहां पूर्ण परमात्मा का ज्ञान। तो कोई भी यज्ञ हो नहीं रहा, उनके वो ना करने से पाप लगता है यहां पे। अब वो पाप कैसे खत्म हो सकता है? वो खत्म हो सकता है ये अन्न खाने से। कुछ पाप इसी यज्ञ से बचे श्रेष्ठ अन्न खाने से ही खत्म होंगे, कुछ पाप सुमरन से ही खत्म होंगे। तो पुण्यात्माओं, ये विज्ञान है। इसीलिए बुलवाए कि एक ये श्लोक को, जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए अब के लिए ही अन्न पकाते हैं। अब सुनो, अन्न पकाते हैं, ये जो पका हुआ भोजन है ना, ले आओ सामने, तो पाप को ही खाते हैं। अब पुण्यात्माओं, जीव जीवस्य भोजनम कहा गया ना, श्रुतियां है ना, जीव जीवस्य भोजनम। तो जो अन्न पक रहा है तो डेड हो गया। तो जो अपना पेट भरने के लिए पका रहा है ना, सब पाप खा रहे हैं सारी पृथ्वी पे। क्योंकि वो अपने यज्ञ के लिए नहीं पका रहे कि भगवान को भोग लगे, वो अपना पेट भरने के लिए, अपने स्वाद विकार के लिए पका रहे हैं। तो यहां पे अन्न पकाना लिखा है, इतना बड़ा श्लोक है ये। जो पका हुआ भोजन खाते हैं वो तो जैसे अन्न भी है, जो ये भी एक जड़ योनि है योनि। जैसे बीज है, गेहूं है, दाल है, ये कुआं में चले गए, पर जीव हैं ये। आप उन्हें दोबारा बोओगे, वो उगाएंगे। वो जीवित है तभी तो उगाए। आप उसे पका दो और उसके बाद वो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब उन्हें मार दिया गया, तो वो पाप है। वो अपना पेट भरने के लिए जो अन्न पका रहा है वो पाप है। हम भी पका रहे हैं, पर हम परमात्मा को भोग लगाने के लिए पका रहे हैं। दास नहीं खाता है पका हुआ भोजन। कुछ साधक हैं
जो नहीं खाते हैं पका हुआ भोजन, वो कच्चा ही खा रहे हैं, क्योंकि जानबूझ कर यहां पाप नहीं करना है। अनजाने के करे हुए पाप परमात्मा माफ करते हैं, और अन्न पकाना जानबूझ करके करावा पाप है। हम सिर्फ विधान पूरा करने के लिए अन्न पका रहे हैं, अपने खाने के लिए पका नहीं रहे हैं। हम पाप ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे यहां का मौसम बदल रहा है, ऐसे परमात्मा रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो विधान बनाया, कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म किसने लागू करे? यहां पे ब्रह्म जी ने लागू करे। तो यहां पे माना जा रहा है पूर्ण परमात्मा ने जो विधान बनाया हुआ है उसका यहां पालन करा जा रहा है। यहां किसी को भी यानी कोई भी विधान का उल्लंघन नहीं करा जा रहा है, विधानानुसार चलने का प्रयास हो रहा है। परमात्मा के विधानों को समझते हुए जो कर्म का यहां पे विधान है उसको, क्योंकि अब कर्म क्या है, कर्म आपको दिखाया गया कि कर्म की परिभाषा ही किसी को नहीं मालूम है, कि जीव वृत्ति के, जीव भाव को, के त्याग को, यानी अब 8 उसमें दिखवाते हैं कि वो त्याग को कर्म कहते हैं। किम कर्म पुरुषोत्तम किम, 8वें अध्याय में ये देखिए दूसरे श्लोक में क्या है कर्म की परिभाषा। तो यहां पे वो सारे काम करे जा रहे हैं, तो कर्म करने वाला ये स्थान है बस, और कोई है ही नहीं, पूरी पृथ्वी पे नहीं है। किम कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है। अब ये देखिए 8:4 में नहीं, अधियज्ञ कौन है, परमक्षर ब्रह्म अपना स्वरूपता जीवात्मा है, अध्यात्म नाम से कहा जाता है भूत के भाव को उत्पन्न करने वाला। जो त्याग जीव भाव को, जो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, कर्म नाम से कहा गया है। यानी जो जीव वृत्ति होती ना, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे है, यानी कोई भी है, भोग की वृत्ति है यहां पे, तो जो उस वृत्ति को करने वाला जो जीव भाव भूतों के भाव को देता है, यानी कि जो ऐसे जीव बनाता है हमें, हमारे को, जो भोगी वृत्ति, उसके त्याग जो कर रहा है वो कर्म है। तो यहां पे वही तो हो रहा, हम 5 इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं। इंद्रियों को संयमित कर करके, मन को कंट्रोल कर करके, और फिर आत्मा उठ रही है। जो उस त्याग को कहा गया कर्म, तो कर्म तो सिर्फ इस स्थान पे हो रहे हैं। और कौन कर रहा है त्याग? इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास, उससे फिर संयमित इंद्रियों द्वारा मन को कंट्रोल करने का प्रयास, वो सिर्फ यहां पे हो रहा है। जीवित मरने का प्रोग्राम हो रहा है यहां पे। तो इसीलिए हमारे पे लाइसेंस है, हम परमात्मा को लगाने के लिए भोग लग रहा है यहां पे। तो ये इतना बड़ा एक एक शब्द पढ़ लिया आपने कि अन्न जो अपना पेट भरने के लिए पका रहे हैं वो पाप को ही खा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है भाई। दुनिया अपना पेट भरने के लिए पका रही, सब पाप ही खा रहे। उन्हें भगवान मालूम ही नहीं कि भगवान कौन, उन्हें भोग लगेगा। और फिर भगवान को भी भोग लग गया, संत ने ग्रहण नहीं करा, अधिकारी ने ग्रहण नहीं करा, वो भी यज्ञ सफल नहीं। तो यज्ञ यहीं पर सफल हो सकती, यज्ञ हो भी यहीं सकती। और फिर जो यहां का अन्न खाएगा उसकी बात बनेगी, ठीक हो जाएंगे वो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जो प्रेमानंद जी कह रहे हैं, यानी वो तो एक हिसाब से जीव को वो बना दिए। वो कोई किस बात के गुरु भाई? जो गुरु ही तकलीफ में, शिष्य को कहां से सुख मिल जाएगा उनकी राह पे चलते हुए। जैसे आपको बताया गया, उदाहरण दिया गया था कि भाई अपने हिसाब से ज्ञान फैलाने आए हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत मोहम्मद एवं अन्य सिख गुरु, और गुरु नानक जी भी। अब गुरु नानक जी की तो रक्षा हुई भाई, वो ज्ञान प्रचार करते हुए।
और बाकी सबकी, जैसे हजरत ईसा को सूली पे यानी क्रॉस पे क्यों टांग दिया गया भाई? अगर जो वो सन ऑफ गॉड थे तो क्यों उनकी रक्षा नहीं हुई? क्यों भगवान ने रक्षा नहीं करी? खेल को समझना पड़ेगा। हजरत मोहम्मद अगर जो आखिरी पैगंबर थे और वो अल्लाह से परिचित थे तो अल्लाह का पैगाम दे रहे थे, उनकी परिवार की और उनकी खुद की इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों हुई भाई? तो उनको फॉलोवर को कहां से क्या मिल जाएगा, चाहे हजरत ईसा के चाहे हजरत मोहम्मद के। ऐसे ही नानक जी के अलावा, नानक जी से सिख पंथ शुरू हुआ। ये यज्ञ अन्न का भंडारा वो शुरू करने के लिए निमित्त बने थे, और यहां किताबों में लिख दिया गया कि उसके बाद हाँ भंडारे तो वो शुरू करवाए, पर क्या कहते हैं उसमें क्रेडिट कहीं ना कहीं दूसरे गुरु को भी देने लग गए। उनका कोई श्रेय नहीं था, वो तो फॉलो कर रहे थे बस, और ना किसी को गुरुवाई की आज्ञा थी नानक जी द्वारा। उन्होंने नहीं मनाया किसी को, तो बाकी सबकी रक्षा भी नहीं हुई। बाकी स्टार्टिंग में तो ठीक रहे, वो तो युद्ध और ये सब सारी सिचुएशन नहीं रही। बाकी जो युद्ध लड़े या जो उस पे चले, तो क्यों गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध का? ये तो अहिंसा और प्रेम का मार्ग है, इसमें तो रक्षा होती। नानक जी तो मुस्लिम कंट्री में जाकर के प्रचार करे, बौद्ध देश में जाके प्रचार करे। बुद्धिज्म अपने पीक पे था ना, चाइना में भी तो गए, इधर भी तो गए, सारा बर्मा ले, चाइना ले, नेपाल ले, कहां कहां नहीं गए वो? यूरोप में भी उनके सबूत हैं कि यूरोप में गए हैं। तो उनके साथ क्यों नहीं अहित हुआ, कोई कर पाया? तो पहले गुरु अपनी तो रक्षा कर ले, बाद में दूसरे की करेगा ना। और जब उसके मार्ग पे चलने वाले, जब गुरु की नहीं हो रही, अपना जो मार्ग बता रहा, खुद की गारंटी नहीं, तो दूसरे की कहां से ले लेगा वो? जब पहला सुख ही नहीं दे पाता, गुरु किस बात का भाई? पहला सुख है निरोगी काया, खुद की तुम तो बीमार पड़े हुए, क्या दुनिया को बना रहे भाई? तुम्हें खुद मालूम नहीं, और जिसे मालूम उसके सामने झुकने में, क्योंकि अब तो महिमा बन गई है, रील तो उनकी भी बनेगी। किसी जन्म में उन्होंने सद्भक्ति करी हुई है, इस वजह से परमात्मा ने अभी तक जिंदा छोड़ा हुआ है। ये परमात्मा रक्षा कर रहे हैं। वो जो आज बता रहे हैं कि वो उनकी सुमरन की शक्ति से वो बचे हुए हैं क्या? अरे भाई, टिटिहरी का महाभारत में प्रसंग है कि टिटिहरी ने पुकार करी और परमात्मा ने ऐरावत हाथी का घंटा नीचे गिरा दिया। 18 करोड़ लोग मर गए, परमाणु बम चल गए वहां पे, पर वो घंटे के नीचे अंडे सुरक्षित रहे। टिटिहरी ने कौन से मंत्र कर रही थी भाई? पिछले जन्म के उसके पुण्य थे, 84 लाख योनियों में वो जा चुकी थी, क्योंकि वो योग भ्रष्ट थी। और परमात्मा ने सत्संग में सारा पॉइंट क्लियर करा हुआ है, योग भ्रष्ट थी वो, 84 लाख योनियों में जा चुकी थी, पर उसके पास पुण्य था पिछला शेष, उसने पुकार करी, परमात्मा ने सुनी। ऐरावत हाथी का, यानी इंद्र का जो हाथी है, उसका घंटा टूट करके नीचे गिरा, वहीं पे जाकर गिरा, उसके बच्चों की रक्षा हुई। तो ऐसे किसी जन्म में इन्होंने भक्ति करी हुई है, सद्भक्ति करी हुई है, इस वजह से इनकी रक्षा हो रही। ये सोच रहे कि राधे राधे जपने से हो रही, और राधे राधे जपने से अगर जो हो रही है तो ठीक भी क्यों नहीं हो जाते? भगवान पेन देते, भगवान पेन देते। दास का फूल की तरह हल्का शरीर कर रखा मालिक ने। भगवान सुख देते, भगवान की परिभाषा भी है, भगवान ही वही है जो सुख दे, जो दुख दे वो भगवान ही कहां? प्रभु और भगवान शब्द ने भोगों को प्रदान करने वाला, सुख को देने वाला, ये भगवान की व्याख्याएं हैं। जीवन शब्दों से तोड़ना पड़ती था। प्रभु तो अधिकारी होता, प्रभु तो कसाई भी हो सकता। इसी वजह से यहां का जो प्रभुता जिसे मिली हुई है 21 ब्रह्मांड की, वो नेगेटिव कैरेक्टर है, वो डेथ एनर्जी है। वही तो समझाया जा रहा आपको कि भाई कि उसने बोला है भगवान को देख करके क्यों अर्जुन कांपेगा, डरेगा क्यों भगवान को देख करके? राक्षस को देख के डरेगा। तो प्रभु हैं वो, 21 ब्रह्मांड की प्रभुता मिली है, पर राक्षस हैं, डेथ एनर्जी हैं।
तो शब्द भेद कोई बिरला पाया, दया करते परमात्मा एक पे। तो एक शब्द है। अब ये देखें, पचंती अन्न पकाते हैं, या हमारे साहब कह रहे पचंती अन्न पकाते हैं। एक शब्द से भेद, पर ये कोड में है सारी गीता जी। तो सारी दुनिया ही खा रही है भाई पकावा। बहुत बड़ी लोग हैं जो यहां पे पकावा छोड़ करके कच्चे पे हैं। तो पुण्यात्मा वो भी रजोगुणी तमोगुणी आहार ले रहे हैं। रजोगुण से बीमारियां बढ़ेंगी और तमोगुणी आहार भी तमोगुणी बनाएगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जिसको को मालूम ही नहीं खाना क्या है। खाना तो यहां बताया जा रहा है। यहां पे जितनी बीमारी थी, बीमारियां ठीक हो गई। बुढ़ापे के शरीर रिंकल फ्री हो रहे हैं। रिंकल फ्री मतलब झुर्रियां जो थी। और कमेंट करने को तो कोई भी कह रहा कि भाई कि तू टीबी का मरीज लग रहा, क्या हो गया। कमेंट करने को तो आप कुछ भी कह दो भाई, पर कोई सामने देखेगा तो मालूम पड़ेगा कैबिनेट में कैसा भी नजर आ रहा है दास। और जो शास्त्रीय मनमाना आचरण परमात्मा के नाम पे पाखंड फैला रहे हैं 12वें पंथ वाले, उन्हें देख ले कोई, और यहां के बच्चों को देख ले। जगमग चेहरे और उनके निकले हुए पेट, लाला जी सारे, और मुंह पे लानत हो रही। मुंह खोलते ही मालूम पड़ेगा फ्रॉड हैं। कोई उनमें भगत के लक्षण है। जैसे बाकी संसारिक वृत्तियों में, यानी पाखंड और ढोंग से भगवान को खुश करने का, यानी जो उनकी जो नीर खीर का निबेरा ही नहीं कर पा रहे, उन्हें सही और गलत ही नजर नहीं आ रहा, तो उसका क्या कहेंगे। तो ये इतने बड़ा एक एक श्लोक, इतना बड़ा विज्ञान है। ये कच्चे की मूवमेंट क्यों चली हुई है सारे वर्ल्ड में। बेवकूफ है वो लोग, उन्हें समझ में नहीं आया। सारा ये इंजन तो परमात्मा का जो बनाया हुआ है, ये इसमें सब कुछ तो दिया हुआ मालिक ने। बीमारी से लड़ने की क्षमता, इसे दवाई की जरूरत ही नहीं है। यही तो यहां पे प्रूव करा जा रहा है कि दवाई की शरीर को जरूरत नहीं है। भगवान ने जो चीज बनाई है विद परफेक्ट बनाई है। इसे शैतान निरंतर खराब कर रहा है। शैतान ने गलत ज्ञान दिया। यहां पे औषधियों की भी जरूरत नहीं है। जो भगत है उसे किसी औषधि की जरूरत नहीं है। औषधि की जरूरत तो उससे पड़ती जो भक्ति नहीं कर रहा है। तो आज जैसे उनकी बातें सुनकर करके, ये क्या नाम है इनका, प्रेमानंद जी की, प्रभावित होते हैं लोग, क्योंकि वो प्रयास ईमानदारी से कर रहे हैं। बाकी सब गुरुओं से ज्यादा अच्छा प्रयास करें भगवान पाने का। तो उनकी ईमानदारी, उनका शास्त्रों का रेफरेंस देना, शास्त्रों में विश्वास करना, लोगों को अच्छा लगता, अट्रैक्ट हो रहे हैं। पर वो गलत दिशा दिखा दी है सारे भक्त समाज को। नास्तिक बना रहे हैं वो, जो कि सब जीव कष्ट नहीं सह सकते। सबके पास पुण्य नहीं है, वो तो टूट जाएंगे। तुमने तो किसी जन्म में भक्ति करी हुई थी, तो तुम्हारा रक्षा हो रही है, उनकी रक्षा कहां से होगी। जो तुम्हारे बताए हुए अनुसरण कर देंगे, जरूरी गारंटी थोड़ी ना है। एक से एक केस आते हैं उनके पास भी। पर जो सलाह दे रहे होते हैं वो उससे दास बिल्कुल सहमत नहीं। उनकी सलाहें जो होती हैं, नीम हकीम खतराए जान, जो सलाह दे रहे होते हैं ना, सारी नीम हकीम खतराए जान। यहां पे कोई भी योगी, यानी जो एक्सरसाइज करने वाले, चाहे रामदेव जी जैसे, चाहे वो, इन्हें खुद नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, कख नहीं मालूम क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या होना चाहिए। सारी गलत बातें बुलवाए हुए हैं और टोटल बाजार में जहर है। ये नेता लोग तो चाहते हैं मास एलिमिनेशन, उन्हीं का तो षड्यंत्र है। ये क्या था 2020 में कि वो पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं इस दुनिया के कुछ अमीर लोग। कह रहे ये पृथ्वी बची नहीं, ये इतना बर्डन नहीं उठा पाएगी, तो इन्हें मार दो। ये बेकार के कीड़े मकोड़े हैं, ये इन्हें मार दो। ये शैतान के जो नुमाइंदे हैं पृथ्वी पे, वो ये करने वाले थे। परमात्मा ने उन्हें फेल कर दिया ये मिशन चला के। भक्ति की शक्ति से देवता मजबूत हो गए, देवता उनसे लड़ रहे हैं। महाकाल जी कहे, मनुष्यों में मैं राजा हूं,
किसी भी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महाकाल ही है, और उससे अच्छे काम परमात्मा करवा लेते हैं। जैसे ये गीता ज्ञान महाकाल दिए, अपना अड़ंगा अड़ाए, अपना मत रखे, पर परमात्मा उनसे अपना विधान भी बुलवा दिए। भगवान और शैतान का डिफरेंस इसी ग्रंथ में आ गया। तो सुपर रिमोट हमारे साथ के पास है, पर वो मिलेगा कर्मानुसार। तो कर्म की परिभाषा जिस आध्यात्मिक देश में ना मालूम हो, कर्म की परिभाषा, जीव तो कार्य को, खेती करने को भी कर्म कह रहा, उसमें कौन सा कर्म हो गया भाई? तो नौकरी करने में कौन सा कर्म हो गया? व्यापार करने में कौन सा कर्म हो गया? उसे भी आप कर्म कह रहे हो। कर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम आपको। न कर्म की परिभाषा मालूम, न यज्ञ में कौन प्रतिष्ठित है ये मालूम आपको, न अन्न पकाना या कैसा खाना है। सब लोग की तो पाप खा रहे, वो भी तो पका हुआ खाते हैं। तो क्या होगा? तो पुण्यात्माओं इसी वजह से बुलवा रहे, भगवान की बनाई हुई चीज भगवान ही बताते हैं। भगवान ने ये दुनिया बनाई, भगवान ने ये शरीर बनाया, भगवान ने आकर के विज्ञान दिया, उस विज्ञान को अपने संत को समझाया, अब संत निमित्त बन रहा भगवान की, कि भाई जो भगवान ने बोला बिल्कुल सत्य बोला। दास ने भगवान की दी हुई थ्योरी पे प्रैक्टिकल करा है, और ये सिचुएशन है, ये सफलता है। ऐसा ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। और वो जो नीमकीम खतराए जान ले तो आए पृथ्वी पे नाश के कगार पे, किसको हमारे साथ के सत्संग नहीं मालूम? ये 12वें पंथ वाले पाखंडी प्रचार तो खूब करे, दूसरों की ऐसी तैसी करने में, राक्षस की ऐसी तैसी करता ना, तो ये भिड़ते तो रहे सबसे, बहस करने जाते तो हैं, दिखा दिखा के कोई जवाब होता किसी पे, ऊट पटांग बोलते रहते, हमारे साथ की निंदा करते रहते, जवाब किसी पे नहीं है। जिस स्तर का भी 12वें पंथ वाले भी प्रचार कर रहे हैं, उसका भी जवाब नहीं है किसी पे। सिस्टम खुलेआम ठग रहा है। आपको पुलिस का नेक्सस, नेताओं का नेक्सस बुलवा दिए। ये तो दुकान चला रहे अपनी सारी, सबको कुछ समय के लिए मिली है सत्ता, भोगते, अपना एजेंडा चलाते, पब्लिक को भी किसी को देशभक्ति का इंजेक्शन मार दें। इन्हें भी तो कोई लॉलीपॉप चाहिए चलने के लिए, कैसे कंट्रोल करेंगे? धर्म का मार दें, कभी देशभक्ति का मार दें, कभी जात पात का मार दें। अब यही मोदी जी ही तो करवाने जा रहे हैं ना। इसके बाद ये भी अगर जो वो नहीं होती तो अभी इसके बाद जातिगत जनगणना करवाने तो जा रहे हैं। तो काहे की नहीं कहे भाई? ये तो जबरदस्ती फैन बने हुए तुम लोग इन नेताओं के। परमात्मा ने सत्संग में कहा इन नेताओं के तुम सैटेलाइट बने हुए हो। ये कर क्या सकते? ये तो मशीन है। जितनी चाबी भरी है, एक गाना था ना, जितनी चाबी भरी उतना चले खिलौना। तो जितनी चाबी भरी हुई है कर्मानुसार उतना ही चलेगा। नवीन, हाँ, एक्स्ट्रा कुछ करना है तो उसके लिए सद्भक्ति प्राप्त जो होगा उसके में कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है। जैसे यहां पे बच्चों पे अपॉर्चुनिटी है इस यांत्रिक जिंदगी और इस कैद से छूटने की, ये नवीन कर्म है जो इनमें मर्यादा में रह पाए, इंद्रियों को संयमित कर करके मन को कंट्रोल कर पाए, बात बनेगी उनकी। जो इंद्रियों को संयमित कर करके नहीं बन सकते, 272 में आपको दिखा दिया गया कि सिर्फ नाम प्राप्त कर लेने से, विकारों का त्याग नहीं करे, कर्म नहीं करे। अच्छे कर्म कहते ही उसे हैं कि जीव भाव के जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं उनका त्याग, वही कर्म है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अब ये स्वाद विकार ही तो है। अब यही तो परीक्षा है यहां पे कि जो बना रहा है वो भी नहीं खा रहा है। 36 व्यंजन बन रहे हैं, मीठा बन रहा, नमकीन बन रहा, सब बन रहा, फलाहार है, सब कुछ है। तो क्या आवाज नहीं आ रही है? क्या आ रही है? हाँ। तो पुण्यात्मा ऐसे ये ज्ञान विज्ञान है, एक श्लोक को डिफाइन करने के लिए, उसका पूरा बताने के लिए कि एक पचंती क्या है और क्या जीव पाप कर रहा है पृथ्वी पे, और क्या ये जो अच्छे से नजर आने वाले जो नकली धर्म गुरु हैं, नकली धर्म गुरु जानबूझ करके कह रहा है दास, किसी की बेइज्जती करने के उद्देश्य नहीं, क्योंकि ओरिजिनल एक ही होता है। गीता जी कह रही है ना 7:19 में
बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वविति सह महात्मा सुदुर्लभ है। पूर्ण परमात्मा के बारे में बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, एक होता है। महाकाल जी कह रहे हैं 7:3 में कि मेरे को कोई एक ही जान सकता है, तत्व से मेरे को एक ही जानता है, डेथ एनर्जी को तत्व से एक ही जानता है, वो दास है। दास अधिकारी, अधिकार भगवान ने दिया हुआ है पहले से, दास को किसी आदेश की जरूरत नहीं है। सदगुरुदेव जी का तो पंजा है, दास को सत्संग रूपी आदेश दे तो दिए, आपको दिखा दिया कि मेरा तत्वदर्शी संत आएगा, मेरा हंस आएगा, मेरा दास आएगा। सब सतगुरुदेव जी बोले कि सदगुरु अलग होते, संत अलग होते, नित्य नियम में पढ़ते गुरु महिमा सतगुरु महिमा, यानी गुरु और सदगुरु का डिफरेंस नित्य नियम में ही पढ़ रहे, पर मोती मुक्ता दर्शत नहीं समझ में आ सकते शास्त्र किसी को बिना गुरु के। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे नसार रहे अज्ञानी। एक ही गुरु होता, सदगुरु भी एक ही होते, वो सदगुरु साहब हैं। अब गुरु से परमात्मा प्रमोट करके सदगुरु संत कर देते। जब सारे भेद देने के लिए अब निमित्त बन रहा तो सदगुरु संत है दास, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के संदेश दे रहा है दास। पहले भी गुरु था, पिछले जन्म में भी परमात्मा गुरु बना करके भेजे, सदगुरु संत नहीं था। अब सदगुरु संत है। पिछले जन्म में गुरु नानक थे, अब सदगुरु संत है दास, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के से परिचित जो होता है उसे सदगुरु संत कहते। और सदगुरु साहब तो वो तो साहब हैं, पीएम डिप्टी पीएम, पीएम दोनों जगह लगा है, पर डिप्टी लगाने से पावर का मालूम पड़ गया कि डिप्टी क्या है। तो सदगुरु साहब साहब हैं, वो आगे ही लग गया सदगुरु साहब। और सदगुरु संत, संत मतलब उनका नौकर, भगत, अनुयायी, उनका दास। तो सारा तो साहब सत्संग रूपी आदेश तो दिए हुए हैं, सारा सत्संग ही दास पे बेस्ड है कि कोई आएगा भविष्य में, कोई आएगा भविष्य में। दास को ही समझाए मालिक, दास को ही कर रहे थे और कह बोल दिए सदगुरुदेव जी कि हमारा तो कोई एक है, बाकी काल का सब संसार। ये 4 चीज चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि मान और मेहनताई। भगवान नहीं चाहिए। जिसे भगवान चाहिए होगा वो सुनेगा, आएगा। तो पुण्यात्माओं, ये 12वां श्लोक ही 1-2 ही श्लोक हो पाए, यानी अभी 11-12 ही हो पाया है, नहीं 12-13 ही हो पाया है। और दिखवाते हैं, 14 दिखवाते हैं। आइए, अब 14-15 इकट्ठे दिखाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पुण्यात्माओं। उसके बाद 16 तक आज दिखाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सत्संग कितना भी हो जाए। अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव है, यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। गलत अनुवाद हमारे साहब जो अनुवाद करे हैं, ये देखें, गलत अनुवाद। ये देखिए हमारे साहब करे अनुवाद, प्राणी, ये 14-15 इकट्ठे ही हैं, इकट्ठे ही साफ कर रहे हैं। प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। अब प्राणी अन्न से कैसे उत्पन्न होते हैं पुण्यात्माओं? जो हमने खाया, जो अन्न खाया, अब इसे समझाने में यह विज्ञान है पूरा। हमने कच्चा खाया, एक तो डेड फूड खा रहा, वो तो मर गया, तुमने डेड फूड खाया। अब जो हमने कच्चा खाया वो पेट में गया, वो आत्मा है एक, वो अंदर जाकर करके एक्टिव हो गई, पेट में गई तुम्हारे। अन्न, वो जो खाया गया, चाहे फल खाया गया, वो भी अन्न ही कैटेगरी में आएगा। फल भी अन्न मतलब खाद्य वस्तु, अखाद्य नहीं। अखाद्य मांस जो है अखाद्य है, वो खाद्य नहीं है। तो अन्न भूत प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। तो वो जो खाया वो आत्मा अंदर गई, किसमें गई? कोमा में गई। वो अंदर जाकर करके वो आत्मा अपने उसमें आ गई।
अब वो वीर्य बनी, वीर्य से यानी उससे वीर्य में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। आत्मा बताए ना कि सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है आत्मा, लाएं सामने लाएं। अब इतनी एक दो लाइन समझाने के लिए कि आपको करना पड़ेगा ये, तो वो वीर्य में कितने जीवाणु होते हैं वैज्ञानिकों ने प्रूव करा हुआ है ना। उसमें रेस लग रही होती, कौन एक्स 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 वाई, उससे लड़का लड़की होते, स्त्री पुरुष संयोग से कैसे होते, तो वो सारे बन गए। वो कैसे? अन्न से ही गए, वो पेट में अन्न से वीर बना। अन्न मतलब खाद्य वस्तु, दास रिपीट कर रहा है, पका हुआ तो डेड फूड हो गया, वो तो गया। वो डेड फूड किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ स्वाद विकार है, उससे नहीं हो रहे। कच्चा सारी दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमेशा ही खाता है कच्चा, उससे वीर्य बन रहा, उस वीर्य से गया। कुछ पर्टिकुलर केसेस में जैसे सीधे भी आत्मा चली जाती, जैसे सुखदेव जी वाली आत्मा डायरेक्ट चली गई और फिर बाद में वो कन्वर्ट होकर कर करके वो वहीं पे फिर गर्भ में चली गई। जिस समय आया तो वो उसमें से कन्वर्ट होकर करके वो शुक्राणु के माध्यम से फिर गर्भ में चली गई, शुक्राणु मन कर करके। वो स्पेशल सिचुएशंस हैं, अदरवाइज फॉर्मूला इज दिस। ये विज्ञान है। बताओ किसे मालूम, किसे मालूम? ये छुपा हुआ इतना बड़ा एक लाइन में, वन लाइनर। अन्न से उत्पन्न होते, तो ऐसे है। वो जाकर के उसमें फिर संयोग हुआ, उसमें गए शुक्राणु बन कर करके, ऐसे फिर आकर करके होते। उनमें बहुत सारे दौड़ रहे हैं, बहुत सारे होते, उनमें से कोई एक जाकर करके आत्मा आती है। तो सिर्फ इतने से ही ना मालूम करने से तो बड़े भाग्यमान उस तन पावा जीव को एहसास नहीं है कि एक एक वाणी कितनी आगे क्या क्या बता रही है, एक से एक कितना कनेक्टेड है। बड़े भाग्यमान उस तन पावा, क्योंकि इतने सारे उसमें मालूम है कि उसमें बहुत सारे शुक्राणु होते हैं और उनमें से कोई एक जाकर के टारगेट पे लगता है और वो फिर उत्पन्न हो पाता है मनुष्य। भगवान ने अपने सदृश बनाया। भगवान के शरीर में से कहे कि भगवान ने एक से अनेक करे, आपको अपने सदृश बनाया। आपके अंदर भी बहुत सारी ये आत्माओं का समूह है, ये शरीर, आप एक हो। और जिसके अब जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब आपके अंदर है कि इसमें आप रजोगुणी तमोगुणी आहार कर करके आत्माएं वैसा बना लो, या इसमें सतोगुणी आहार करके सतोगुणी अपनी क्रिया कर करके सतोगुणी इसमें बना लो। अंदर फाइट चल रही रजोगुणी और तमोगुणी जीवाणुओं में, और सतोगुणी उन्हें कंट्रोल करने के लिए भगवान ने सिस्टम बनाया हुआ कि इसे किसी दवाई किसी औषधि की जरूरत नहीं है जो भक्ति कर रहा है। या इसी वजह से मारने के लिए सारा अज्ञान फैलाया गया। अज्ञान खत्म, मौत भी खत्म, मृत्यु खत्म, अज्ञान खत्म। भक्ति कर रहा पूर्ण परमात्मा की, जब तक भक्ति कर रहा मर्यादा में, मर सकता ही नहीं, बूढ़ा होगा ही नहीं। जो कर्म कर रहा मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सबको कंट्रोल कर रहा, इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहा, भोग की वृत्ति को त्याग रहा, योग कर रहा। योग मतलब भगवान से जोड़, जो पांचों यज्ञ हैं, जो जप है, सहज तप है, सहज ध्यान है, वो कर रहा। ये सहज मार्ग है। जो सुख देने वाला है। आओ एक रिलेट करवाते हैं परमात्मा आपको जरा सा, बीच में ही आई गई है सिचुएशन, अभी इसे और करेगा, पर आपको एक 90 अध्याय का एक श्लोक दिखवाते हैं। अरे ये क्या ग्रंथ की दया करी है परमात्मा ने पृथ्वी पे। इंटरकनेक्टेड चीजें होती हैं पुण्यात्माओं। ओहो 90वां अध्याय दूसरा श्लोक, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रतीक्षा
वगमम धर्ममयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। ओए होए, बड़ा सुगम है। कहां कर रहे तुम कठिन तप? कहां लिखा हुआ है? गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला। तो तुम अगर जो नकली गुरु यहां पे जो साधना कर रहे हैं और जो दूसरों को दे रहे हैं, प्रत्यक्ष फल वाला है वो विज्ञान, तो जो छुपा हुआ है, तो वह फलित होना चाहिए। तुम क्यों नहीं ठीक हुए? क्योंकि तुम्हारे पास वो विद्या नहीं है, गुप्त ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, और बहुत सुगम है। कहां तुम सारी परिक्रमा करते डेली डेली, चलने से कितने जीव मार डाले। क्या होता उससे? वो कष्ट नहीं है क्या शरीर का? परिक्रमा करने से यानी कि जीव मोक्ष की प्राप्ति करेगा, ये कहां पे लिखा हुआ है? क्या विज्ञान है उसके पीछे, परिक्रमा करने के पीछे? बता दो आप। ये भक्ति तो सारा विज्ञान एक्सप्लेन करवा रहे परमात्मा, कि जो बुलवा रहे एक एक चीज सारी वैज्ञानिक है, सारी प्रूवन है। आप लोग क्या दे रहे हो समाज को? कुछ नहीं दे रहे। अब कितना 9वें अध्याय का 2वां श्लोक, ये देखिए हमारे साहब क्या करे हैं, इसका अनुवाद फिर आपको दिखवाते ही है। तो पुण्यात्मा इंटरकनेक्टेड, जब तक कई अगर जो अध्याय पढ़ाता रहेगा, कई चीजें ऐसे वो दिखा करके बीच में आपको लगेगा, देखने वालों को भी वो होना चाहिए कि क्या कहते हैं कि हाँ। ये देखिए 9:2, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, शास्त्र अनुकूल, धर्मयुक्त, साधन करने में सुखदायी और अविनाशी है। अविनाशी क्यों लिखा गया? अवयम क्यों लिखा गया यहां पे? इस शब्द का उपयोग क्यों करा गया? क्योंकि साधन करने में सुगम है, और इसे करके आप अविनाशी हो सकते हो। आप अविनाशी हो सकते हो, जिसका नाश ना हो। धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। साहब ने व्याख्या नहीं करी है, व्याख्या अपने नौकर के लिए छोड़े हुए हैं। सुखदाई और अविनाशी है, भावार्थ यह है इसका। धर्मयम सुसुखम, धर्म मतलब परमात्मा के संविधान अनुसार है। ये धर्म का मतलब संविधान। सुसुखम, अति सुख देने वाला है। सुसुखम, एक्सेस। यहां पे जी पहला इस सुखम ही नहीं मालूम, सुसुखम कहां से प्राप्त कर लेगा इस लोक में? ये सुसुखम है। कर्तुम, इसे करने से अव्ययम, इसे करने से आप अविनाशी हो जाओगे। ये तो लिखा हुआ फॉर्मूला अविनाशी होने का। क्या लिखा हुआ? नंबर 3 देख लो। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतु अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। हे अर्जुन, श्रद्धा रहित मनुष्य इस उपयुक्त धर्म के भक्ति मार्ग को ना प्राप्त होकर के मुझ ब्रह्म के मृत्यु लोक के चक्र में चक्र लगाते रहते हैं। वो तो कह रहा है कि भाई कि मेरा इस मार्ग पे ना, तुम्हें यह भेद नहीं मालूम है, इस वजह से मेरे मृत्यु संसार में चक्र लगाते रहते हैं। ये 84 लाख योनियों के ढोर बने हुए। ये अगले में ही देख लो, रिजल्ट दे दिए। मालूम ही नहीं है ये ज्ञान विज्ञान। तो भाई शास्त्र पढ़ना और समझना जमीन आसमान का अंतर है। ले आओ सामने, ले आओ 1 मिनट। शास्त्र पढ़ लेना, पढ़े तो खूब, प्रेमानंद जी भी पढ़े और सारे शंकराचार्य ले और ले सब खूब पढ़े, समझ में आए, समझाते भगवान। दास की भी औकात नहीं है, भगवान समझाए, भगवान सर पे सवार हैं, तब ये समझ में आता है कि कोड भगवान का पंजा है, भगवान सर पे सवार हैं, तब दास पे दया है। दास का इसमें कोई श्रेय नहीं है।
मालिक की शरण में आने से पहले दास भी यही शास्त्र पढ़ता था, पर कुछ नहीं समझती दास को। बचपन से परमात्मा धार्मिक वृत्ति दिए हुए थे, उस कुल में भेजे कि जहां पे भक्ति बचपन से थी, डिसिप्लिन एक एटमॉस्फियर था, अच्छे कुल में भेजे मालिक। पर दास के शास्त्र समझ में नहीं आए। जब सदगुरुदेव जी दया करे, मुर्दे से जिंदा करे, शरणागत लिए, तो इतने सालों में अपनी नौकरी करवाते करवाते इस योग्य बनाए, साहेब बनाए। यह है उन परमात्मा की कृपा, जो ये विलुप्त ज्ञान था पृथ्वी पे, वो परमात्मा अपने नौकर को निमित्त बना के करवा रहे हैं। वो परमात्मा जो खुद सारा बता सकते थे, जो सर्वज्ञ हैं, अपने संत को श्रेय दे रहे हैं। ये ऊपर श्रेय लेने का नहीं है। यहां तो सारे लोग श्रेय के भूखे हैं इस लोक में। नकली गुरु, नकली भगत, सबको चाहिए मान बढ़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। यहां सबको मान चाहिए, अभिमान, अभी बहुत मान है, अभिमानी जीव है यहां पे। अहंकार, अहम, मैं कर रहा हूं कार्य को, कर्ता मानते अपने आप को। शब्द वेद कोई बिरला पाया, जब साहब की दया होती तब ऐसे प्राप्त होता। दास एक स्पीकर है, सदगुरुदेव जी उनका यंत्र है। उन मालिक ने जो भर दिया, वो दास बता रहा है कि तुम, इसीलिए नानक जी को पिछले जन्म में भी परमात्मा ने जौहरी कहा था, क्योंकि दीवाने हो गए थे साहब का ज्ञान, और वो पा कर करके ऐसे ही दिल से निकलता था, उनके वाहे गुरु निहाल कर डाला। तो आज भी निहाल कर दिया इस जन्म में संजय बना के, निहाल कर डाला। ये है ज्ञान विज्ञान, निमित्त बना रहे साहब। तो उन्हें नहीं चाहिए श्रेय, पर वो भगवान नजर ही नहीं आए किसी को, क्योंकि मोती मुक्ता दर्शत नहीं, ये जगह सब अंधरे। कबाड़ियों को लाल की कीमत नहीं मालूम होगी, उसके लिए पत्थर है कबाड़ी के लिए। लाल की कीमत जौहरी को मालूम होगी। जौहरी परमात्मा बना दिए, दास भी कबाड़ी था। जब मालिक दया करे, दीक्षा की, तब इस कबाड़ी को जौहरी बना दिया। मुर्दे से जिंदा करें, पलट धरते हैं अंग। इसलिए आध्यात्मिक जन्म कहा गया। नोस्ट्राडामस ने बोला उसका आध्यात्मिक जन्म अमावस्या के दिन का होगा। और दास को अमावस्या के दिन दीक्षा की दया हुई। अब लोग साहब से उसे करते हैं, कुछ रिलेट करते हैं और वो कर रहे हैं जो गलत है। वो दास के बारे में बोल रहे हैं नोस्ट्राडामस। अब उसके बारे में भी क्यों रेफरेंस देने पड़ते हैं? क्योंकि यहां पे तो सारी सिचुएशन करी जाती है भाई, कि तुम्हें भविष्यवाणियों पे भरोसा है, उस पर कर लो, सारी सिचुएशन मालूम। पर पहचानना पड़ेगा, पहचान होगी ज्ञान से। उनका तो रेफरेंस दिया जा रहा है भाई कि तू ऐसे भी समझ ले, क्योंकि उद्देश्य कल्याण करना, अपनी क्वांटिटी बढ़ाना नहीं है। क्योंकि हाहाकार मचने वाला है पृथ्वी पे। जिस मार्ग को नहीं अपना पाए तो कष्ट ही कष्ट है। दिखवा देंगे अभी डे बाई डे। यहां के सुख तो बता रहा दास, यहां के सुख तो बता रहा है, और जो हाहाकार होने वाला वो आप लोगों को नहीं मालूम है। आओ, प्राणी लाओ। प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न का आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि मतलब बारिश, ठीक है जी। वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ जो यहां पे पांचों करे जाते, इससे यहां का बारिश होती है, इससे मौसम कंट्रोल हो रहा था। ये आपको सर्कल बुलवा रहे हैं कि ये कैसे सर्कल है। ये वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म को तू ब्रह्म से उत्पन्न जान। ब्रह्म मतलब यहां के भगवान शर पुरुष, उन्होंने कर्म लागू करे।
क्षर पुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। क्षर पुरुष अक्षर, अक्षर समुद्भवम अविनाशी, यानी क्षर की उत्पत्ति हुई अक्षर से। अक्षर से मतलब वैसे आत्मा ओरिजिनल तो कहीं और, पर जो निमित्त बना उन्हें उत्पन्न करने के लिए कारण बने वो तो अक्षर पुरुष ही बने ना। तो यहां पे सीधे अक्षर से ब्रह्म उनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है जी, चलो। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम लिखा है पुण्यात्माओं, एक शब्द सर्वगतम परमात्मा। आपको ये देखिए, आपको बार बार ये दिखवाते हैं कि ये ब्रह्मांड का नक्शे हैं जो परमात्मा ने दास को सद्बुद्धि देख के बनवाए हैं। ये अंड है, ये 7 अंड है। क्षर पुरुष इसमें है, इस ब्रह्मांड में है। ये इसमें भी नहीं जा सकते, अपने 21वें ब्रह्मांड में है, महाकाल के लोक में। इनकी इतनी भी नहीं है। जब महाकाल चाहता है तब वहां पे बुलाता है। ठीक है, महाकाल जब वो, यानी कि जब 20 ब्रह्मांड में प्रलय हो जाती है, 21वें में तब वो उत्पन्न करता है। वहां पे ये नहीं जा सकते हैं, वहां पे कोई जा ही नहीं सकता। क्षर अक्षर में नहीं जा सकता, अक्षर परमक्षर में नहीं जा सकते, परमक्षर सत्पुरुष में नहीं जा सकते, सत्पुरुष उसमें नहीं, यानी सत्पुरुष जो है ये क्षर अक्षर परमक्षर, ये सत्पुरुष अलख में नहीं जा सकते, अलख अगम में नहीं जा सकते, अगम अनामे में नहीं जा सकते। पर पूर्ण परमात्मा जब तक अपनी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं कर लेंगे, जो जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करते जाएगा वो एक एक लोक प्रमोट होता चला जाएगा। और पर पूर्ण परमात्मा जो अनामय लोक में है वो सर्वगतम है, वो सब जगह आ जा सकते। इनमें से कोई नहीं जा सकता, अपने ऊपर नहीं जा सकता जब तक वो क्वालिफाइड ना हो जाए, अपनी भक्ति कंप्लीट ना कर ले, तब तक ऊपर के लोकों में प्रमोट होकर नहीं जा सकता है। पर पूर्ण परमात्मा ही एक सर्वगतम होते हैं और कोई सर्वगतम हो ही नहीं सकता। सर्वगतम सब जगह गति करके जाने वाले को सर्वगतम कहते हैं, एक शब्द कोड। तो पूर्ण परमात्मा के लिए यह शब्द है। और क्या कहा गया है कि सर्वगतम, सर्वगतम मतलब सर्व जगह गति करके जाने वाले। यहां पे सर्वव्यापी साहब जानबूझ करके छुपाए क्योंकि अपने नौकर को निमित्त बनाना था। अगर जो साहब ये सारा भेद दे दिए होते तो पहले भी चोर भी तो इतने सारे आए थे, महाकाल के अंश भी तो आए थे। सर्वगतम मतलब सब जगह, सर्व जगह, सर्व लोकों में गति करके जाने वाले को सर्वगतम कहते हैं। और वो पूर्ण परमात्मा के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, अर्थात यज्ञों को भोग लगाकर फलदाता भी वही पूर्ण ब्रह्म है। यहां लिख दिया ना साहब, पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण तो एक ही है, बाकी सब अपूर्ण है। पूर्ण यहां तक सब अपूर्ण है, यहां पे ही पूर्ण है, नहीं तो पूर्ण अपूर्ण पूर्ण नहीं लगता। पूर्ण यहीं पे है। अनामयम पदम गच्छन्ति, यही सनातन स्थान, शाश्वत स्थान, रोग रहित स्थान, जहां पे मृत्यु खत्म है। इसमें भी कोई जब अपना चोला छोड़ के जा रहा, भले वहां मृत्यु नहीं है, कष्ट में नहीं है, योग युक्त छोड़ करके वो चोला तो छूटा, तो सनातन तो किसी का शरीर ही नहीं है। सनातन पूर्ण परमात्मा ही होते हैं। इसीलिए सनातन ने जो विधान बनाया वो सनातन धर्म है। एक एक शब्द को एक्सप्लेन करवा रहे हैं। आज सभी अपने आप को हिंदू भी सनातनी कह रहे हैं। वो सनातन, वो जब नाशवान की पूजा कर रहे तो सनातन कहां से कहला रहे? तो सर्वगतम, सर्व जगह गति करके जाने वाले परमात्मा सदा ही यज्ञ प्रतिष्ठित है, अर्थात भोग लगाकर फलदाता भी वही हैं। इसका प्रमाण 4:13 में है। गुणों के आधार से कर्म लगाकर 4 वर्ण बनाए तथा कर्म लगाने वाला कर्ता मैं ब्रह्म ही हूं। ठीक है जी, 4:13 में कहा जा रहा है। तो पुण्यात्माओं, इतना बड़ा श्लोक है ये 14-15, इतना बड़ा श्लोक है। आज यहीं तक। अब 1 मिनट रुको, चलो एक और करवा देते हैं, शॉर्ट में करवा देते हैं। ये 16वां कर लेते हैं कवर, क्योंकि इसी के साथ सिचुएशन बनी हुई है। ये 10 से लेकर 16 तक इतना इंपॉर्टेंट चक्र है। एवं परिवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति इह यह अघायु इंद्रियाराम मोघम पार्थ से जीवती। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु व्यर्थ ही जीता है। ये रिजल्ट दे दिया गया कि ये जो 10 से 15 में नहीं मान रहा है ना जो सिचुएशन, उसका 16 में बता दिया गया। वो
इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु व्यर्थ जीता है, वेस्ट पीपल ऑन अर्थ। उसकी परिणति दे दी गई। जो मास एलिमिनेशन का परमात्मा बुलवा रहे हैं, ये बुलवा रही है, संविधान में लिखा हुआ है। तो सारी दुनिया इंद्रियों द्वारा भोगों में ही तो रमण है, इसी वजह से उनके पाप बढ़ गए हैं, इस वजह से मास एलिमिनेशन होने का समय आ गया है। यहां पे अच्छे लोग छोड़े जाएंगे पृथ्वी पे जो भक्ति कर पाए, इसी वजह से जब वो रह जाएंगे तो ही कलयुग में सतयुग आएगा। इस वजह से जो व्यर्थ जीवित हैं वो हटेंगे। तो ये विधान बताया जा रहा है, जो परिचित हो जाओ तो ठीक, नहीं तो ये होना है, ये होना है। हमारे साहब क्या दया करें हैं, देखें, ये ठीक है वैसे अनुवाद इनका। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र, अब ये सृष्टि चक्र आपको 10 से लेकर 15 तक बताया गया। आपको बताया गया साधन 9 के 2 में बताया गया कि यह साधन सुगम है, सुख प्रदान करने वाला है और जीव को अविनाशी बना देता है। आपको व्याख्या कर दी गई, एक एक शब्द एक एक उसकी कनेक्ट कर दिया गया। 4-13 भी दिखा सकता है दास, पर कोई यहां पे वो उससे कोई बात नहीं, वो तो वहां पे वो हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये चल सकता है। तो जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार से परंपरा प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीवित है, वेस्ट पीपल ऑन अर्थ। जो इसे सृष्टि अनुकूल चक्र जो भगवान के बनाए हुए नियम को नहीं मान रहे हैं, अपना मनमाना आचरण कर रहे हैं, वो नकली धर्मगुरु, वो नेता, वो वैज्ञानिक, वो भगत जो अपने आप को भगत समझ रहे हैं, वो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाले पापायु व्यर्थी जीवित हैं, वेस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो मास एलिमिनेशन होना है, ये गीता जी कह रही हैं। इसी वजह से परमात्मा ने बुलवाया कि क्या कहते हैं, युद्ध तो कुछ होंगे, क्योंकि उनके बड़े माड़े कर्म है, वो युद्ध में ही मरेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा घोर कर्म पहले करा हुआ है, गलत क्रियाएं करी हुई हैं उन्होंने। कुछ तो नहीं टाले जाएंगे, उनके पाप इतने हैं। और फिर जो विश्व युद्ध से बचाया जाएगा कि विश्व युद्ध ना होने पाए, और क्या कहते हैं, जहां पे जितने जरूरी हैं उतने तो होंगे, जितने लिखित हैं पहले से वो नहीं टलेंगे। हां, अभी तो बहुत सारी चीजें पृथ्वी पर पिछले विगत कई सालों से टालते हुए आए हैं और अभी भी टल रही है निरंतर। नहीं तो भविष्यवक्ताओं के अनुसार हाहाकार बहुत पहले से था, वो कहते कहते थक गए, होने ही नहीं दिया मालिक ने। इस देश को गिराते गिराते सब थक गए, गिर ही नहीं पाया, उठ और गया, ले लो। और अभी भी उठाएंगे मालिक, पर इसमें भी अब उठा पटक का दौर आ गया है। पापियों का यहां से भी भेजा जाएगा, अब वो चाहे नेता हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो भगत हो नकली ऐसे। तो असली भगत बनना है, इस शिनकुल चक्र को मानना पड़ेगा। ये संविधान है, ये सनातन धर्म है। आपके मानने ना मानने, कहने ना कहने से नहीं सत्य असत्य हो जाएगा, ये तो मानना पड़ेगा। तो अब आपके समझ में आया, ये जो अच्छे से दिखते हुए भी जो धर्मगुरु हैं, ये खुद भी पाप कमा रहे, खुद भी कष्ट में हैं, और जो इनको फॉलो कर रहे वो भी कष्ट में क्यों हैं। आज पृथ्वी पे धर्म के नाम पे युद्ध बाजा रहा, वो क्यों हो रहा है? स्वार्थी लोगों का समूह सारे विश्व को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। वो तो शैतान वैसे ही मार डालते, अभी तक मास एलिमिनेशन कर चुके होते। ये तो परमात्मा की भक्ति की शक्ति है, जो देवता वो हो गए, और सारी देवता जितने भी जगह के हैं सारी जगह कंट्रोल्ड कर ली गई हैं। नहीं तो इतने बड़े रजोगुण तमोगुण में अभी तक परमाणु बम फूट चुके होते हैं। ये जीव के स्तर की बातें हैं। अभी जो भारत ने ऑपरेशन करा, छोटे से ऑपरेशन में उनकी ऐसी तैसी के लिए परमात्मा निमित्त बनवा दिए, तो क्यों? क्योंकि इस देश को ऊपर लाना है, और जो धमकी दे रहे थे उनको नीचे करना है, करना ही करना है। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सारा विश्व एक हो जाए। हां, पर यहां पे जाएंगे, यहां पे भी अगली सिचुएशन आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे भी पापियों की कमी नहीं है। आपको बुलवाए ना, दास किस पे नहीं गया, सब जगह गुहार करा, सुन लो, बिन भाई होत न प्रीति। यहां पे यहां प्रेम और ज्ञान इस
इस आध्यात्मिक राजधानी में विश्व की इस सतोगुणी भूमि में कदर नहीं हो रही, तो नजोगुणी तमोगुणी भूमि में क्या हाल होगा आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। वो तो भूमि ही कैसी है। तो पुण्यात्माओं, कितने श्लोक हुए आज? सिर्फ 12, 13, 14, 15, 16, इतने में इतनी देर लग गई। पर ऐसा लगता है कि ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, आत्मा गदगद हो जाएगी। ये ज्ञान विज्ञान 2 और पढ़ा दिए थे आपको, 9, 2 और 13। तो ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। अभी तो व्याख्याएं और भी डिटेल्ड हो सकती हैं, और भी वो हो सकता है, बहुत गुड़ विज्ञान है इसमें। ये चले गए, क्या नाम है, स्टीफन हॉपकिंस, हॉकिंस था कि हॉपकिंस था? हॉकिंस ना, HW ना, हाँ स्टीफन हॉकिंस था कि हॉकिंस ना, स्टीफन हॉकिंग। उन्हें कहा जाता है कि बहुत सबसे इंटेलिजेंट इस समय पृथ्वी के, कुछ समय पहले तक जब तक जिंदा थे, डले ढोके चले गए, अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर डाले। उन्होंने कहा भगवान नहीं है, ये रहे भगवान, ये रहा सिस्टम। क्या लेकर के गए? पहले पिछले कर्म माड़े थे, ऐसा शरीर, ऐसी बीमारियां रही, और उसके बाद भी इस जन्म में भी क्या कमा करके गए? अज्ञान फैला करके गए। तो जिन्हें पूरी दुनिया में पिछले पुण्य कर्म थे तो मान मिला, पैसा मिला, पर नवीन कर्म तो फुड़वा गए। तो इसीलिए कहा जाता झूठों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, वो सबसे बड़े यानी इंटेलिजेंट पृथ्वी के थे कुछ समय पहले। कर्म ठोक थे, जो कह रहे थे कि उनको फॉलो करने वाले फैनों की कमी नहीं है, कि भगवान है ही नहीं। स्टीफन हॉकिंस ने कह दिया भगवान है, उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि है, उन्हीं का बनाया एक नन्हा सा जीव है, ये खिलौना है, यंत्र है, मशीन है। बकवास कर रहा, अपनी औकात भूल गया है। जैसे मनुष्य ने एआई बनाया, एआई आज कंट्रोल कर रही है ना, ऐसे मनुष्य भी अपनी औकात भूल गया, उसे उसकी औकात याद दिलानी है। इसीलिए जो वेस्ट पीपल ऑन अर्थ है उन्हें जाना होगा, क्योंकि ये समझ नहीं सकते, ना ये भक्ति करेंगे, ना ये समझेंगे, ना समझने देंगे, तो ये जाएंगे, तकलीफ सहके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। इसी वजह से जो इस मार्ग में भी अंधे गधे बने हैं ना, वो भगत हो, वो नेता हो, वो अधिकारी हो, वो सब हो, हिसाब तो होगा, हिसाब होगा, जरूर होगा। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त मन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपअग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। अवतार सद्गुरु संत बंदी छोड़ सिद्धदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहिब।